नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का जो चौथा पेपर है, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य द्वितीय और जिसका पेपर कोड है HND 304, उससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। ये जो 50 प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, आपके पूरे सिलेबस पर आधारित है। पूरे सिलेबस के 50 प्रश्नों को छांट करके हमने यहाँ पर रखा हुआ है। परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया था? ए है प्रभा, बी है प्रताप, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा और प्रताप दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रभा का संपादन उन्होंने 1921 से 23 तक किया था और प्रताप का संपादन उन्होंने 1931 ईस्वी में किया था। सी ऑप्शन पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्राप्तव्य तथा सदा चांदनी के रचयिता हैं। ये दोनों कविता हैं। आपसे पूछा गया है कि इन दोनों कविताओं के रचयिता कौन हैं? ए है बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी है दिनकर, सी है श्याम नारायण पांडे और डी है इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन दोनों कविताओं के रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन है। इनके द्वारा ही इस कविता की रचना की गई है। तीसरा प्रश्न है, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। यह पंक्ति किसकी है? इसके द्वारा इन पंक्तियों की रचना की गई है। यह है दिनकर के द्वारा, बी है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, सी है श्याम नारायण पांडे के द्वारा और डी है बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा। तीसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा इन पंक्तियों की रचना की गई है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन की है? ए है कुमकुम, बी है रश्मि रेखा, सी है अपलक और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी तीनों रचनाएं जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा ही लिखी गई हैं। पांचवा प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो जन्म है दोस्तों 1897 ईस्वी में हुआ था। पांचवे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, किस कवि को समय का सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है? दिनकर को समय का सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। तो छठे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, शहीद स्वतंत्र तथा हिमालय किसकी कविता है? ये दोनों कविताएं जो है दिनकर की कविता हैं। तो सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शहीद स्वतंत्र और हिमालय रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना दिनकर की है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तीनों रचनाएं दिनकर के द्वारा लिखी गई हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी तीनों रचना जो है दिनकर के द्वारा लिखा गया है। नौवां प्रश्न है, कलम आज उनकी जय बोल, यह पंक्ति किसकी है? यह जो पंक्ति है दिनकर की पंक्ति है। सी ऑप्शन नौवें का सही हो जाएगा। कलम आज उनकी जय बोल जो पंक्ति है दिनकर के द्वारा लिखा गया है। 10वां प्रश्न है, झंडा गीत के रचयिता हैं। झंडा गीत के जो रचयिता हैं उनका नाम है श्यामलाल गुप्त पार्षद। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, बढ़े चलो कविता किसकी है? किसके द्वारा इस कविता की रचना की गई थी? तो सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, रहे समक्ष हिम शिखर तुम्हारा प्रण उठे निखर, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई थी? तो सोहनलाल द्विवेदी की पंक्ति है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, मेरे नगपति मेरे विशाल, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई थी? दिनकर की पंक्ति है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दिनकर की जो कविता है हिमालय, हिमालय कविता की यह पहली पंक्ति है। ए ऑप्शन 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, चेतक की वीरता तथा राणा प्रताप की तलवार के रचयिता हैं। आपसे पूछा गया है कि इन दोनों कविता की रचना किसने की थी? तो इन दोनों कविता के रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। बी ऑप्शन 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना श्याम नारायण पांडे की है? हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल या सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों रचना जो है श्याम नारायण पांडे के द्वारा ही लिखा गया है। 16 नंबर प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे का जन्म हुआ था, कब हुआ था श्याम नारायण पांडे का जन्म आपको बताना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1907 ईस्वी में डुमरा गांव आजमगढ़ में श्याम नारायण पांडे का जन्म हुआ था। 17 नंबर प्रश्न है, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे के द्वारा इसकी रचना की गई थी। कविता का नाम है पहली चिंगारी।
पहली चिनगारी कविता से इस पंक्ति को लिया गया है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, जौहर कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो जो जौहर कविता है 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, 9 वर्ष कविता के रचयिता कौन है? किसकी कविता है 9 वर्ष? तो सोहनलाल द्विवेदी की कविता है, बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन कालक्रम में पहले आता है? सबसे पहले कालक्रम में कौन आता है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाल कृष्ण शर्मा नवीन सबसे पहले कालक्रम में आते हैं। हम आपको सबका जन्म बता देते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जो है 1906 में पैदा हुए थे। श्याम नारायण पांडे जो है 1907 में पैदा हुए थे। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो है 1897 में पैदा हुए थे। और गोपाल सिंह नेपाली जो है 1913 में पैदा हुए थे। तो सबसे पहले बाल कृष्ण शर्मा नवीन का समय आया, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त है? तो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी को प्राप्त है। 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, उठो धरा के अमर सपूतों कविता के रचयिता हैं। किसकी कविता है यह? तो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की कविता है। सी ऑप्शन 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है, इस पंक्ति के रचयिता हैं। किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई थी? तो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा की गई थी। 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कविता का नाम है उठो धरा के अमर सपूतों। उठो धरा के अमर सपूतों से यह पंक्ति लिया गया था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन द्वारका प्रसाद माहेश्वरी के बाल गीतों का संचयन है? तो बाल गीतायन है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई थी? तो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की पंक्ति है। सी ऑप्शन 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, किस कवि को बाल साहित्यकार के रूप में जाना जाता है? बाल साहित्यकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी को जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, इतना ऊंचे उठो, यह कविता किसकी है? किसके द्वारा इस कविता की रचना की गई है? तो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की कविता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, सोहनलाल द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1906 ईस्वी में सोहनलाल द्विवेदी का जन्म फतेहपुर के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, मातृभूमि के रचयिता हैं। तो मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है आपसे पूछा गया है? सोहनलाल द्विवेदी की कविता है मातृभूमि। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सोहनलाल द्विवेदी की है? तो तीनों रचनाएं सोहनलाल द्विवेदी की हैं, भैरवी, पूजा गीत और चेतना। डी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? सोहनलाल द्विवेदी की पंक्ति है और कविता का नाम है मातृभूमि। मातृभूमि कविता से इस पंक्ति को लिया गया है। 32 नंबर प्रश्न है, तुम्हें नमन कविता किसकी है? तुम्हें नमन कविता किसके द्वारा लिखा गया है? सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यह जो कविता है तुम्हें नमन, यह गांधी जी के ऊपर लिखा गया है। 33 नंबर प्रश्न है, तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन रहे युग मौन रहा, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा की गई है। और यह पंक्ति जो है तुम्हें नमन कविता से लिया गया है, जो गांधी जी के ऊपर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, नवीन कल्पना करो, यह रचना किसकी है? यानी जो कविता है नवीन कल्पना करो, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय हमें क्या संदेश देना चाहती है? तो दृढ़ होने का संदेश देना चाहती है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, उठो धरा के अमर सपूतों कविता में पावन मंदिर किसे कहा गया है? तो सरस्वती को पावन मंदिर कहा गया है। 36 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, चेतक किसके घोड़े का नाम था? तो चेतक जो है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, किस कवि ने महारानी पद्मिनी के जौहर पर कविता लिखी है? श्याम नारायण पांडे ने महारानी पद्मिनी के जौहर पर कविता लिखी है। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है,
स्वतंत्रता का दीपक कविता किसकी है? गोपाल सिंह नेपाली की है, तो सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, इतना ऊंचे उठो कि जितना गगन है, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? तो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा की गई है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 1960 में सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना गोपाल सिंह नेपाली की है? पक्षी, रागनी, उमंग, तीनों रचनाएं गोपाल सिंह नेपाली की हैं। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ दोनों मिला हुआ है? तो दिनकर को साहित्य अकादमी भी मिला हुआ है और ज्ञानपीठ भी मिला हुआ है। संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी मिला था और उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ मिला था। तो ए ऑप्शन 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता तू चिंगारी बनकर उड़ रही किसके प्रेम पर आधारित है? तो भाई बहन के प्रेम पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, बहन प्रेम का पुतला हूं मैं, तू ममता की गोद बनी, यह पंक्ति किसकी है? इसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? तो गोपाल सिंह नेपाली की पंक्ति है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, स्वागत जीवन के नवल वर्ष आओ नूतन निर्माण लिए, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? तो सोहनलाल द्विवेदी की पंक्ति है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कविता का नाम है नूतन वर्ष। नूतन वर्ष कविता से इस पंक्ति को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? 47 नंबर प्रश्न है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है। 48 नंबर प्रश्न है, घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? गोपाल सिंह नेपाली की पंक्ति है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गोपाल प्रसाद व्यास की कविता है? गोपाल प्रसाद व्यास की कविता कौन है? तो दोनों है, खूनी हस्ताक्षर और शहीदों में तू नाम लिखा ले रे। 49 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, प्रणति के रचयिता हैं। प्रणति जो कविता है किसके द्वारा लिखा गया है? तो दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।